अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है दैट इज़ कि बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें पड़ी है तो उसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो अब देखते हैं, 4x² - 3x + 7। सबसे पहले ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है ही ना, क्यों, क्योंकि देखो ना, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। बट वन वेरिएबल है कि नहीं, वन वेरिएबल भी है। वन वेरिएबल के साथ एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी थी, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही आनी चाहिए है। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, सब होल नंबर में है। तो जी हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। दूसरा वाला देखो, ये इस √2 को देख के √2 से कोई लेना देना नहीं है, ये एक चीज़ और बता देती हूँ। सेकंड वाला है y² + √2, ये क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा कि नहीं, हाँ ये होगा। ये देख के कंफ्यूज मत होना, ये देख के आपके दिमाग में समझ जाना कि ये कांस्टेंट के ऊपर √2 है। मैंने तो कहा था वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये क्या वेरिएबल है क्या, 2 वेरिएबल नहीं है ना, ये y वेरिएबल है। तो y की पावर 2 है और एक ही वेरिएबल है इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में, दैट इज़ y। तो ये मेरा पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि देखिए अब आप सोचो इसमें कांस्टेंट से कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, राइट। अगर 1 नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड ही है कि ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। हर बार थोड़े से चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि ये 1 × y² + √2 भी लिखते हो, इस फॉर्म में भी लिखते हो तो भी सर चलेगा, क्योंकि 1 × y² क्या होता है, y² ही होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख दे तो क्या फ़र्क पड़ गया। कहने का मतलब ये है, पॉइंट पे आते हैं कि y² + √2 मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो ये हमारा एक ही वेरिएबल है, इस पूरी की पूरी एक वेरिएबल, y है तो y, x है तो x, z है तो z। तो ये पूरा का पूरा y क्या है, पूरा का पूरा एक ही है, एक ही वेरिएबल आ रहा है पूरी इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे एक ही आ रहा था वेरिएबल x, तो यहाँ पे y ही आ रहा है और y की पावर भी 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला होगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t, और t की यहाँ पे पावर देखो, t की पावर क्या है 1/2 है, 1/2 है। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1/2, जो कि होल नंबर में नहीं है। तो इस वजह से, वजह क्या है, ये वजह है, इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ, राइट। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। अब ये देखोगे, इसको समझना। अब इसको देखते ही ह्यूँ मत बोलने लग जाना कि भाई यहाँ पे तो इसकी पावर 1 है, ना ना ना, y + 2y है तो इसको हम लिखेंगे y + 2/y है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 2 × 1/y। बात तो है कि ये 2 × 1/y करोगे तो 2/y, तो जानबूझ के इसको इस तरीके से लिखा कुछ समझाने की वजह से। प्लस तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × है ना, 2 × और ये 1/y को हम क्या लिख सकते हैं, y - 1 लिख सकते हैं। और इसको हम ये इंटू ना लगे, हम 2 × y - 1, अंडरस्टैंड। तो अब ये देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट करना पड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। ये क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए y + 2/y था, इसको देख के ऐसा लगता है कि आप दे देते आंसर कि भाई ये तो भाई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बड़े नहीं है। क्यों, रीज़न ये है क्योंकि y को हमको लिखना है, इस 2/y को ध्यान से समझते हुए 2 × 1/y लिखा, इस 1/y को y - 1 लिखा, और 2 × y - 1 है तो इसको जनरली क्या लिख दे 2 × y - 1। अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे सब दूर हर एक टर्म में आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर में आनी चाहिए। यहाँ पे भले 1 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे तो -1 है ना, तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर में आनी चाहिए। तो -1 कौन सा होल नंबर में आता है, वो तो आता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब ये देखो वन वेरिएबल का है, या तो तीन वेरिएबल हैं, x है, y है, t है, हमको तो एक ही वेरिएबल से लेना देना है। अगर x की पावर 10 होता है, x की पावर 3 होता है, x की पावर 50 होता तो भले कह देते हैं अपन। ये ओके सॉरी, ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है।